नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से तरोताज़ा सुर्खियों के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 11:30 का समय हो चुका है। तो सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो एनआईए के प्रमुख के रूप में जो है सीआरपीएफ के जो डीजी हैं कुलदीप सिंह, उनको अतिरिक्त जो है ये पद दिया गया है। और मैं बता दूँ कि अनाथ बच्चों को जो है पीएम केयर फंड्स के तहत पाला जाएगा। उनकी जीवन में कोई कठिनाई ना हो, उसकी देखभाल की जाएगी। और करीब-करीब झारखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दिल्ली की, बिहार की, जहाँ संक्रमण दर जो है 2% से नीचे है, यानी 1% के आसपास पहुँच रही है। इसके साथ ही व्हाट्सएप जो है झुक चुका है, शर्त नहीं मानने वालों को भी जो है चालू रखेगी सेवाएं, ऐसा बातें की गई है। और कहा गया है कि फेसबुक भी जो है जल्दी इस पे काम करना शुरू कर देगी। तो परीक्षा से पहले छात्रों व शिक्षकों को वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू की जा रही है। 12 के एग्ज़ाम जो भी लिए जाएंगे उसको देखते हुए जो है राज्य सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट ये सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि नए हो तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो रोज की तरफ आज का इतिहास से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब और उनके जवाब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो है एवरीडे आपको डिस्कशन की जाती है, बेसिक पॉइंट्स बताए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो उसके साथ ही थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे, जो पिछले 6 महीने से अधिक समय से जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और ये क्लास बिल्कुल मुफ्त है, यूट्यूब पे क्लास होती है लाइव क्लास। तो आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को पंख दे सकते हो। जो भी एसएससी, सीजीएल, रेलवे, ग्रुप डी, आईबीपीएस सभी की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर से जुड़ने के लिए जुड़ सकते हो। जानते हैं आज का इतिहास जुड़ा हुआ सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। टैगोर ने तत्काल वायसराय चैमफोर्ड को पत्र लिखा था कि पंजाब में ब्रिटिश सरकार का यह अत्याचार शर्मनाक है। ब्रिटिश सरकार की ओर से सम्मान एक अपमान जैसा है जिसे वे त्यागते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1981 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की चटगांव में हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के पीछे वजह से विद्रोह था जिसका नेतृत्व मेजर जनरल मंजूर ने किया। हालांकि ढाका से तबादला किए जाने के से नाराज जनरल मंजूर तख्तापलट को नाकाम रहे। आज ही के दिन वर्ष 1826 में कानपुर में जन्मे युगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में साप्ताहिक समाचार पत्र उदय मॉडर्न की शुरुआत की थी। जुगल किशोर ने लिखा था कि इसे हिंदी और हिंदुस्तानियों के हित में निकाला गया है, क्योंकि अंग्रेजी, फारसी और बंगाली के अखबार उन भाषाओं को पढ़ने वाले लोगों के हितों तक सीमित थे और ये मात्र जो है 79 दिनों तक ही, मतलब 79 दिनों तक ही चली, पैसे के अभाव के कारण। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आज के क्लास में जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो चलिए जानते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता अधिनियम 1955 के 2009 के नियमों के तहत एक अधिसूचना जारी की है। इसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से संबंध रखने वाले गैर मुस्लिमों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस अधिसूचना का 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके तहत सरकार ने अभी नियम नहीं बनाए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक किया गया लाभ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के उन गैर मुस्लिमों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को मिलेगा जो भारत में कम से कम 11 साल के निवास के बाद नेचुरलाइजेशन यानी किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने की कानून विधि के द्वारा किसी भी विदेशी नागरिक पर लागू सभी शर्तें पूरी कर दी हो। केंद्र सरकार ने 2016 में भी इसी तरह जो है 16 जिलों में जो है इसके लिए जो है कदम उठाया था। तो फिर से जो है इस बार शुरुआत की है, बिल्कुल होनी भी चाहिए,
क्योंकि आप देखोगे कि जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर हिंदुओं के अत्याचार हो रही है, खासकर मुस्लिम राष्ट्रों में, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, बात करोगे तो अफगानिस्तान। तो ये बहुत ही ज़रूरी था सरकार का फैसला, इससे हम सभी तारीफ करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे। ये किताबें उन्हीं उतनी भी पसंद नहीं, ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं, लेकिन पढ़ लेंगे, सुना है माँ का सपना यही पूरा करेंगी। बिल्कुल सही बात है। अधिकतर स्टूडेंट को, या आप कहीं भी देखोगे कई दफ़ा कि बहुत सारे स्टूडेंट को किताबें पसंद नहीं होती है। अरे क्या किताबें हैं, कितनी किताब पढ़ाऊँगे। तो इस तरह का मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जब वो पढ़ लेते हैं, उनसे ज्ञान हासिल कर लेते हैं, तब समझ में आता है कि नहीं, किताबों का वजूद क्या है, किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। किताब के बिना जो है हमारा जीवन अधूरा है। हम किताब से ही पढ़ के अपने जीवन को एक सही और दिशा और दशा देते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं, लेकिन पढ़ देंगे, सुना है माँ का सपना यही पूरा करेंगी। तो बहुत ही अच्छी लाइन थी। तो चलिए जानते हैं इसके बाद आज का क्लास को शुरुआत करते हैं। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि आज का नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल का क्लास आप लोगों ने किया, तो क्लास के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर में कर दे रहा हूँ, तो आप जुड़ सकते हो। और मैंने जो है एक 5G से जुड़ा हुआ जो भी ब्रॉडबैंड या स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करवाई गई, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल। आज देश भर में जो है 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है। पत्रकारिता का मतलब यानी राष्ट्रीय उदन मार्डन नाम की पत्रिका, जो कि 1806 में शुरू की गई थी, उसी की से जो है ये उसी दिन से जो है ये दिवस भारत सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने देश की सबसे बड़ी निजी करदाता एचडीएफसी बैंक पर जो है लगभग 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज सामने आया है। कहा जा रहा है कि बैंक पर अपने ऑटो लोन पोर्टफोलियो को लेकर नियामकीय अनुपालन में गड़बड़ी का आरोप है। एक गुमनाम सचेतक ने बैंक के ऑटो लोन पोर्टफोलियो में गड़बड़ियों की शिकायत की थी। अपनी छानबीन में बैंकिंग नियामक आरबीआई ने आरोपों को सही पाया और 27 मई को जो जुर्माने का आदेश जारी कर दिए हैं। तो बता दूं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की चुनिंदा धाराओं का अनुपालन में विफल रहने की वजह से जो है उस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और उसके लिए नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। और भी मौखिक स्पष्टीकरण और दस्तावेजों को जांचने परखने के बाद ही नियामक ने पाया कि बैंक पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि इस जुर्माने का एचडीएफसी बैंक और उसके ग्राहकों के बीच करार से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पशु पक्षियों, जानवरों, छोटे छोटे जीवों को जो है संरक्षित करने के लिए ये दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस मनाया जाता है, अमेरिकी स्कॉट टीम के द्वारा जो है वर्ष 2000 से जो है इस दिन यानी 23 मई को मनाया जा रहा है। हाल ही में जो है एक 102 साल से अधिक उम्र का एक कछुआ भी जो है पाया गया था, जो सुर्खियों में रहा है। तो कछुआ की उम्र जो है करीब करीब 60 से 80 वर्ष की उम्र 60 से 80 वर्ष तक का होता है एक कछुआ। इस पृथ्वी पर कहा जाए तो सबसे लंबा जीने वाला जो है कछुआ ही है। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ये प्रत्येक वर्ष जो है 23 मई को मनाया जाता है। और आज क्या है? आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन और दवा पर जीएसटी से राहत के लिए जो है 8 सदस्यीय मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। ये मंत्री समूह GOM जिसको कहा गया है, वो जो है अपनी रिसर्च करने के बाद जो है दवाओं की कीमत कितनी होनी चाहिए, उसमें कितनी जीएसटी लगनी चाहिए, और ख़ास करके कोरोना जैसी दवाओं पे इस पर रिपोर्ट सौंपेगी भारत सरकार को। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वालों के आश्रितों को जो है पेंशन देने की घोषणा की है।
ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में ये बातें कही गई है कि आश्रितों को पेंशन के अलावा सरकार कोरोना से प्रभावित परिवारों को बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा सुनिश्चित करेगी। श्री मोदी ने कहा कि इन कदमों से वित्तीय संकट का सामना कर रहे परिवारों को परेशानियों कम होगी। ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकेंगे। इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की पेंशन योजना को विस्तारित किया जा रहा है, जिनकी मौत महामारी से हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार लगातार प्रयासरत है कि कोरोना से जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन हो और ऐसे परिवार जो कोरोना से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। तो कोरोना से हुए अनाथ बच्चों को जो है अब पीएम केयर फंड से पाला जाएगा। तो 18 साल की उम्र से 5 साल तक के को मिलेगा मासिक वजीफा। 23 साल की उम्र में पीएम केयर फंड से दिए जाएंगे 10 लाख रुपये। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और उस शिक्षक के कर्ज की होगी व्यवस्था। सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले प्रधानमंत्री को महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए जो है बड़ी घोषणा की गई है। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का डेटा अपलोड करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को जो है जारी किया गया नोटिफिकेशन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी जो है राज्यों के शासित प्रदेशों को जो है अपनी पोर्टल पर कोविड-19 के कारण माता या पिता या दोनों के खो जाने वाले बच्चों को डेटा अपलोड करने को कहा है। इसके साथ ही सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, यानी एनआईए का जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल कैडर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सिंह एनआईए के महानिदेशक पद से रिटायर हो रहे हैं। वाईसी मोदी की जगह जो है इस खुफिया एजेंसी का कामकाज देखेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति मामलों में नियुक्त समिति जो है मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग ने जो कुलदीप सिंह को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने की सूचना जारी कर दी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर बढ़ते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो बता दें कि अमेरिका के 75 साल के पर्वतारोही आर्थर मुई ने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। मैं बता दूं कि यूएस और हांगकांग के पर्वतारोहियों ने जो है एवरेस्ट पर चढ़ाई करके दो कीर्तिमान स्थापित किए हैं। एक और अमेरिका के जो आर्थर मुईर ने जो 75 साल की उम्र में जो है दुनिया के 8,848 मीटर ऊंची यानी लगभग 29,031 फीट की चढ़ाई करके जो इतिहास रच दिया है। मेडिसिन माउंटेनियरिंग कंपनी के जो है अभियान नेता गॉरेट मेडिसिन ने जो है ये बताया है। और दूसरी बात की जाए तो हांगकांग की तसांग ने जो है 26 घंटे की चढ़ाई में जो है पूरी की है। वह जो है ये उपलब्धि जो है पाने वाली पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, जो कि कठिन जो है चढ़ाई पूरा करके 26 घंटे में जो इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। तो अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के बाद जो है एक शोध में यही दावा किया गया है कि चीन का वुहान लैब में जो है कोरोना वायरस तैयार हुआ था। तो ये जो है साफ तौर पे कहा गया है। इस पर जो है फिर से चीन पर जो है आरोप लगाया गया है। नवंबर 2020 फिर मई 2021 में आया है। तो बायो इंजीनियर रोसोना सेग्रोटो और अनुवंशिकी यूरिन डिगिन ने भी ये बातें की है। उसके साथ ही 18 प्रमुख वैज्ञानिकों के शीर्ष साइंस जर्नल में लिखे लेख में भी जो ये बातें सामने आई है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे जमीन पर गिर जाता है या गिर पड़ता है, तो यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उदाहरण है। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। जीवाणु कोशिका भित्ति पेपर पट्टी डॉगलाइकन से बनी होती है। मनुष्य में 20 दांत जीवन में 2 बार आते हैं। और ऑक्सिंटिक कोशिकाएं पेट में उपस्थित होती हैं, यानी स्टमक में होती हैं। ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ और जानकारियाँ लेने आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँ। तो मैं कुछ आपको इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरह से जो है वैक्सीनेशन की शुरुआत जो है भारत में और दुनिया में हुई, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आई है सामने में। उस रिपोर्ट को आपको मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, तो ज़रूर देखिएगा, लोगों को शेयर कराना ना भूलिए। तो चलिए मैं बता दूँ कि ये रिपोर्ट आखिरकार है क्या। तो बता दूं कि चेचक वैक्सीन के लिए पहली खुराक मई 1802 में भारत पहुंची। तत्कालीन मुंबई के 3 वर्षीय अन्ना दुस्थाल को भारत में पहली बार जो है 14 जून 1802 में इसकी पहली खुराक पिलाई गई।
तब से लेकर वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूकता किया जा रहा है। 1870 से बम्बई सिस्टम ऑफ वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। इसके तहत वैक्सीनेशन करने वाले लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने लगे। 2/3 टीकाकरण इसी तरीके से होता है। शेष 1/3 डिस्पेंसरी प्रणाली से होता है। चेचक की महामारी बनने से रोकने के लिए जो है 1892 में अनिवार्य टीकाकरण कानून पारित हुआ। 1850 तक चेचक का टीका ग्रेट ब्रिटेन से आयात किया जाता था। ब्रिटेन की वैक्सीन की किल्लत आई तो 1832-1879 में क्रमशः बम्बई और मद्रास में चेचक के टीके का विकास का प्रयास हुआ, लेकिन कामयाबी मिली 1880 में। तो चलिए मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जुड़ी खास बातें बता रहा हूँ। तो एक कंसंट्रेटर करें इस्तेमाल जो लगातार 90% या इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन की हवा दे, जो कम से कम 5 लीटर प्रति मिनट की दर से आपूर्ति कर सके। कंसंट्रेटर पर नजर रखने के लिए ऑक्सीजन मॉनिटर लगा हो, ऐसे काम करता है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करता है और 21% ऑक्सीजन मुहैया कराता है औसतन। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। तो आज की क्लास को समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सभा किया जाता है। एक और फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और कल का आप लोगों ने क्लास नहीं किया तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप से कल का क्लास से जुड़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।